की आपकी कहानी का नाम है दोस्त किताबें। तो सुनिए आज की कहानी। कोरोना के कारण जब से मोबाइल पर ऑनलाइन कक्षाएं लगने लगी, विशाल के मज़े हो गए थे। ना सुबह विद्यालय जाने का झंझट और ना नहाने का। बस बिस्तर में घुसे घुसे मोबाइल ऑन कर लो और ऑडियो वीडियो बंद करके टीचर का पाठ सुनते रहो। इसके साथ साथ दूसरे काम भी चलते रहते थे। जब विद्यालय बंद हुए लॉकडाउन के कारण, तो उसे शुरू में कुछ अटपटा सा लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस नई व्यवस्था की आदत पड़ती चली गई। अब तो बस्ते को देखने का मन ही नहीं करता था। ऑनलाइन में मज़ा आने लगा था। उसको लगता था कितना आसान हो गया है। किसी भी प्रश्न का हल इंटरनेट पर ढूंढो, सर्च करो, सब कुछ बहुत आसान। उसको लगा कि काश ये सब पहले हो गया होता, तो आराम से सब कुछ चलता रहता, ना पाठशाला जाना पड़ता। बस मोबाइल निकालो, उसके साथ खेल भी, पढ़ाई भी और मित्रों के साथ चैटिंग भी। ये सब सोचते सोचते विशाल को लगने लगा कि मोबाइल उसका सबसे निकट साथी है। पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन जब टीचर ने ये कहा कि परीक्षा भी ऑनलाइन होगी, तो विशाल को तो बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, मैं इंटरनेट से सारे प्रश्नों के जवाब खोज लूँगा। सुबह 10 बजे क्वेश्चन पेपर जैसे ही आने वाला था, विशाल खाली कॉपी और इंटरनेट मोबाइल पर नेट चलाकर बैठ गया, ताकि वो जल्दी जल्दी से अपना प्रश्न पत्र हल कर सके। जैसे ही विशाल की मेल पर गणित का प्रश्न पत्र अपलोड हुआ, विशाल ने फटाफट जवाब लिखने के लिए कॉपी तैयार की। लेकिन जैसे ही उसने प्रश्न को सर्च करा, तो नो मैच फाउंड लिखा आ गया। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा उसने सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढे, लेकिन इंटरनेट पर एक भी प्रश्न का आंसर नहीं मिला। पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसे पसीना आने लगा, उसे लगा अब वो फेल हो जाएगा। विशाल रोने लगा। उसकी माँ आई और उससे पूछा, तो विशाल ने उन्हें सच सच बता दिया। माँ ने उसके आंसू पोंछे और इस शर्त पर कुछ प्रश्न पत्र हल करने में उसकी मदद की कि अगले प्रश्न पत्र की तैयारी वे किताबों से पढ़कर ही करेगा, और विशाल ने हाँ कर दी। उसके बाद जैसे उत्तर पुस्तिका अपलोड हुई, विशाल मोबाइल बंद करके कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, विशाल परेशान मत हो, जो हो गया उसे एक सबक समझो और भोजन करके अपने अगले प्रश्न पत्र की तैयारी करो। माँ ने उसे प्यार से समझाया। जी माँ, अगले प्रश्न पत्र में मैं आज वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। जैसे मैं आज के लिए प्रश्न पत्र पर के लिए इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर रहा था, अब मैं वो नहीं करूँगा। विशाल ने उदास होकर कहा और उठकर अपने कमरे में जाने लगा। उसकी माँ ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, भोजन तो कर लो। विशाल ज़रा सा मुस्कुराया और बोला, अपने मित्रों को खाने पर बुलाने। उसकी माँ हंसती हुई रसोई में चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से आपको समझ में आ चुका है कि आप किताबें छोड़कर पूरी तरह से मोबाइल पर, इंटरनेट पर, लैपटॉप पर निर्भर रह के अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किताबों को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, और उन दोस्तों की मदद से ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, ये थी आज की कहानी।